ये इसका मेन डैशबोर्ड है जिसके अंदर एक ब्रीफ देगा अबाउट सेल्स एंड अदर डिटेल्स। सही है। यूजर का मॉड्यूल इसमें आ रहा है जिसके अंदर आप यूजर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है। स्टिचिंग के सब स्टाफ होगा वो भी इसके अंदर ऐड होगा जो स्टिचिंग वगैरह करेंगे। के लिए लॉगिन नहीं है लेकिन वो एज ए सर्विस स्टाफ वो भी ऐड होंगे जब ऑर्डर लेगा किसी स्टिचिंग ठीक है। किसी सर्विस स्टाफ को एसोसिएट कर देगा कि ये वाला जो स्टिचिंग का काम है किसने करना है। ठीक है। उसका यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर उसको कोई कमीशन भी देना है तो वो कमीशन भी यहाँ पे दे सकते हैं, ओवरऑल सेल्स की बेस भी दे सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसमें उनके सप्लायर्स भी आ जाएंगे जिनसे वो अपना फिनिश वगैरह बाई करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। जिनसे वो फैब्रिक वगैरह लेते हैं वो सप्लाई कर देंगे, जिनको वो दे रहे हैं वो उनके एज ए कस्टमर एड अप हो जाएंगे। उसमें अगर मैं किसी का यहाँ पे उसके पास पता होगा कि उसका क्या नेचर चल रहा है, सही क्या है। जो उसके सेल्स उसकी पेमेंट्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। इसके साथ साथ जो है वो उसके मेजरमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी जब वो कोई नई मेजरमेंट या पुरानी मेजरमेंट्स पड़ी हुई हैं उसकी वो अगर ऐड करना चाहता है वो ऐड भी कर सकता है, और अगर कोई पुरानी मेजरमेंट होगी तो उसका पूरा रिकॉर्ड सिस्टम अपने पास सेव रखेगा। एक्चुअली सप्लायर मतलब कस्टमर है ये। सप्लायर मतलब कि जो जिससे वो परचेजिंग करते हैं सामान की, कस्टमर समझ मतलब कि वो गया। हमारे कस्टमर। दोनों लोगों की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, सप्लायर की भी और कस्टमर की भी। ठीक है। मेरा ख्याल है शायद तो मैं आपको उसके ख्याल से बता देता हूँ। पहले से उसका हेड हुआ है मेजरमेंट आ गया, जैसे मेजरमेंट इसकी डाली हुई है। इसमें मेजरमेंट का तरीका का ये होता है कि क्या नाम है, डालते हैं स्टिचिंग के अंदर अपने जो डिफरेंट फैब्रिक्स स्टिच करते हैं उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन कर देते हैं। जैसे ठीक है। हमने यहाँ पे शलवार कमीज के नाम से एक मेजरमेंट डाली हुई है, ठीक उसमें है। क्या क्या हो सकते हैं पैरामीटर्स वो डिफाइन कर देंगे। ठीक है। बाजू मोरी और वो जो भी वो पॉसिबल पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, जिसको वो मजीद भी अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐड करके मजीद जितने भी ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक। उसमें जितनी भी वो बुकिंग्स वगैरह लेंगे, अगर मैं डायरेक्टली सेल वाले पेज पे जाऊँगा यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आई होंगी जो कि सर्विस जो उन्होंने ऐड की होगी पीछे से। जब किसी भी स्टिचिंग की सर्विस को ऐड करेंगे तो इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से फ्लेक्सिबल रखा हुआ है कि यहाँ पे स्टिचिंग सर्विस ओपन है भी उसकी प्राइस डाल सकते हैं। सही है। वहीं पे डिसाइड कर देंगे कि हमने इसके क्या चार्जेस लेने हैं, वहीं पे डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वो जब इसकी स्टिचिंग की सर्विस डालेंगे तो यहाँ पे डालेंगे कि वो ये स्टिचिंग किसके लिए करवा रहे हैं, ठीक है। अपने लिए है या अपने किसी बेटे बेटी किसी और के लिए है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ से मतलब ये पहले से जो हमने टीम में दिखा रहा था आपको वो चूज कर लेंगे कि हम किस चीज़ की मेजरमेंट देने जा रहे हैं। ठीक है। जिसको चूज करेंगे तो उसकी जो मेजरमेंट्स के जो पैरामीटर पीछे बताए हुए थे वो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर जिसको भी वो चूज कर रहे हैं उसके वो सारे मेजरमेंट्स के यहाँ पे पैरामीटर आ जाएंगे। उसके बाद ये मेजरमेंट कौन स्टिच करेगा वो यहाँ पे एसोसिएट कर देंगे। मेजरमेंट इस पर्टिकुलर चीज को सीने का इसको कमीशन कितना देना है इस टेलर को या पे कितना करना है इसको। ठीक है।
वहीं पे वो डिसाइड कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल वेरी करना है या वट जो भी चेंजेस वेंजेस करनी है, तो फिक्स नहीं है तो यहाँ पे वो वेरिएशन कर सकते हैं कि जिस करना है वो उसको इतना पे करना है या इससे ज्यादा वट जो भी नंबर डालना है वो यहाँ पे डाल देंगे सर। ओके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बस एक नंबर दे दिया, उसके कुछ भी पैरामीटर्स मैंने ऐड कर दिए। अब फॉर एग्जांपल इसकी इसके मैं एक से ज्यादा चीजें ले रहा हूँ, लेकिन उसी के अंदर मैं दूसरी चीज भी ऐड कर दूंगा। ये जो है ये कोई और पर्सन स्टिच करेगा, यानी ऑर्डर एक ही पर्सन का है, लेकिन उसकी एक और मेजरमेंट, एक काफ्तान हो गया, एक फॉर एग्जाम्पल उसका नाम तंदूर है, ये जो भी मैंने रखा हुआ है वो हो गया, इसको ना से स्टिच करेंगे तो मैंने ये भी करना है, इसकी मेजरमेंट कुछ और है। ठीक है। जो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ये मेरे पास आ गया। इसी तरह और स्टेप कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। राइट मैंने रखनी है वो मैं यहाँ पे रख लूँगा। इसी तरह मैं दूसरे कोई और स्टफ भी है, स्टिचिंग सर्विस के अलावा मैं कोई और प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, या कोई और product मैंने यहाँ पे मेजरमेंट्स करनी है तो वो भी मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। और अगर कोई ऐसी आइटम है जो कि स्टिच्ड आइटम है, या कोई ऐसी आइटम है जो मेरी स्टिच वाली होगी, उसके साथ एक छोटा सा साइन आएगा मेजरमेंट का, कोई और प्रोडक्ट जो कि वैसे मेरी इन्वेंट्री आइटम है, तो वो अच्छा ही आ जाएगी, उसके साथ वो साइन नहीं आएगा। अगर मैं स्टिचिंग सर्विस के साथ उसको फैब्रिक भी देगा तो वो कैसे आएगा? वो बिल सेम बिल के अंदर आएगा। उसमें मतलब अगर मतलब मैं उसको फैब्रिक दे रहा हूँ तो वो मेरे से लिखा हुआ है यहाँ पे अनस्टिच फैब्रिक। वो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं और अवर ओन रिकॉर्ड के इसका ताल्लुक किसके साथ है, सही है। अगर मैं कुछ और उसके अंदर करना चाहता हूँ। सही है, अनस्टिच फैब्रिक कलेक्ट करेंगे तो आपको फैब्रिक का बना हुआ है आपके पास के सामने जो आप हाँ जी, के अंदर अगर ऐड करें तो स्टिच फैब्रिक वो आएगा ना सामने राइट साइड पे अनस्टिच फैब्रिक। ये वाला हाँ प्रोडक्ट का नाम है, वो हम कुछ भी रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सही है। प्रोडक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, इसको हम्म, मैंने यहाँ पे सिंपली इसको अगर मैं अगर तो कस्टमर जो है पे कर रहा है अमाउंट, उसका टोटल बिल सही है। बना है, तो मैं यहाँ से कैश से भी ले लूंगा। अगर मुझे से सही पार्सली पे कर रहा है तो मैं यहाँ पे मनी पे लगाऊंगा। इसका सही फॉर है। एग्जाम्पल टोटल ये होगा, लेकिन कस्टमर जो है वो ये पे करके जा रहा है, सही है। और इसमें घर से पे कर रहा है वो हम और यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश में ले रहा है तो सही है। उसको मैंने यहाँ पे कैश कर दिया, ये मेरा बिल यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा। जो अमाउंट मैंने चार्ज कर लिया बिल वगैरह मेरा निकल जाएगा। मैं टैक्स रेट ऑर्डर में लिया है ये वाला पार्शली पे, ये मेरे पास एक हो जाएगा। सही है। और इसके साथ ही अगर मैं जो मैंने स्टिचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पे स्टिचिंग के ऑर्डर्स आ रहे होंगे, स्टिचिंग के ऑर्डर्स में आके मैं देख सकूंगा कि तो मैंने ऑर्डर वो मेरा अलग से यहाँ पे कहाँ पे सेव होगा। सही है। से यहाँ पे ये वाला ऑर्डर सेव हो गई। ठीक है। ये मेरे पास एक काफ्तान का था, एक कंदूरा का था, इसके लिए था, ये इसके लिए था। उसका जो इनवॉइस नंबर है वो 0027 सेम आ रहा है, स्टेटस में है, उनकी मई यहाँ पे आ रही है। मैंने यहाँ से प्रिंटिंग करनी होगी, यहाँ से प्रिंट का बटन होगा, उसका प्रिंट जो भी वो दे देगा कि उसके जो भी वो उसके ऊपर आए लिखी हुई आ सकती हैं कि जो उसमें क्या प्रिंट करना है। प्रिंट रिव्यू तो शायद आपको इसमें नजर ना आए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट से स्टिच कर रही है।
और अगर उसने किसी ऑर्डर को एडिट करना हो, चेंज करना हो, तो यहाँ से उसको एडिट वगैरह कर सकता है। या अगर तुम्हें उस ऑर्डर को मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जाम्पल वो बुकिंग से स्टेटस चेंज हो गया, वो कटिंग से डाल रहे हैं या स्टिचिंग पे डाल रहे हैं, या अगर मैं बुकिंग हो गई है वो कटिंग स्टेटस पे गया है तो मैं कटिंग पे जाकर उसको अपडेट कर लूँगा, तो मेरे पास स्टेटसेस अपडेट रहेंगे कि जी ये मेरा कटिंग पे चला गया। सही। तो इसमें क्या देखते हैं कि सॉरी। इसमें क्या इमेज भी ऐड हो सकती है जो फैब्रिक हम यूज कर रहे हैं? फिलहाल तो इसके अंदर नहीं है ऐसा ऑप्शन, लेकिन सही। कस्टमाइज करके हम डाल सकते हैं। ये बात डिस्क्रिप्शन में तो हम ऐड कर सकते हैं। अलग अलग डिस्क्रिप्शन है कि अगर कोई फैब्रिक का कोई नंबर है या फैब्रिक का कोई कोड है तो सही है। कोड में रखा जा सकता है। आमतौर पर फैब्रिक के कोड्स वगैरह होते हैं शॉप्स पे, बिल्कुल ऐसे। वो उसके लिहाज से उसका कोड रखा जा सकता है। कोई इमेज वगैरह अगर डालेगा भी तो वो ऑब्वियसली टेलर तक तो एक्सेस नहीं जाती, टेलर को तो हमने एक पर्ची देनी है भाई ये स्टिच करना है। सही। अच्छा, ये इसके पास ये सारा प्रोसेस होता है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स वाले जगह पे जाऊँ जहाँ पे आपकी इन्वेंट्री आइटम्स और बाकी चीज़ें भी ऐड होंगी, बेसिकली सारी आइटम्स ऐड होंगी हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टिचिंग सर्विस भी डाली हुई है, सलवार कमीज, कोई और ऐसा स्टफ, फैब्रिक है जैसे कि अनस्टिच फैब्रिक है ये भी मैंने डाला हुआ है। सही है। कि मेरा को अनस्टिच्ड फैब्रिक है, वो मीटर में है, और स्टॉक मैनेज करना है कि नहीं करना, या बिल्कुल। नीचे वो डाल दूंगा कि कितने में उसकी प्राइस वगैरह पर मीटर के। सही है। तो अगर मैं जब परचेज करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं परचेज के थ्रू जाकर उसकी फैब्रिक एडअप कर दूंगा। सेल उसको सेल किया जाएगा तो मैंने भी आपको उसका कर दिया। तो नहीं करो नहीं, एक तो हो गया जो हमने स्टिचिंग सेल कर रहे हैं, एक जो फैब्रिक अगर हम सेल करेंगे तो वो इन्वेंट्री में से माइनस होगा। जी जी, ऑब्वियसली ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जैसे इसका यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपके पास -10 पीसेज है, या ये कह रहा है -18 पीसेज है। सही है। अब -18 क्यों है? अगर मैं जाके इसको कहता हूँ कि मुझे इसकी स्टॉक हिस्ट्री दिखाओ, -18 कैसे हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो कैसे कैसे सेल होता रहा है। सही है। इस कस्टमर को भी गलत नहीं हाँ, जाएगा। ये कस्टमर के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, बिल का नंबर आ रहा है, किस किस डेट को गया वो आया। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस वक्त जो करंट स्टॉक चल रहा है -18, अब मैंने कुछ परचेज कर दिया ये वाला प्रोडक्ट जो अनस्टिच्ड फैब्रिक है। अगर मैं परचेज पे जाता हूँ, इसका मैं ऐड परचेज करता हूँ, चूँकि मैंने यहाँ से कोई सप्लायर चूज कर लिया, सप्लायर नहीं है, इसको एक नया सप्लायर डाल देते हैं। इसे मैंने रिसीव कर लिया है। हाँ, इसको issue कर लिया है। स्टिच फैब्रिक ले लिया और मैंने यहाँ पे कहा कि जी मैं इससे 25 मीटर ले रहा हूँ, तो कुछ भी टोटल होगा। अच्छा, यहाँ मेरे पास ये आ गया। अब अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट, अच्छा ये अनस्टिच फैब्रिक अब मुझे 7 मीटर बता रहा है। अब अगर मैं स्टॉक हिस्ट्री दोबारा इसमें करता हूँ, यहाँ वो मुझे अब बताएगा कि जी पहले -18 था, 25 मीटर परचेज किया तो अब आप ये 7 मीटर रह गया। सही। इसी तरह जब मैं सेल करूँगा तो वो अकॉर्डिंगली प्राइस करता जाएगा उसको। सही है। इसमें मेरे पास स्टिचिंग के ऑर्डर्स आ जाते हैं। अगर मेरे पास कोई वैसे बुकिंग के लिए आ रहा है
मैं यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे ऑर्डर भी देख सकता हूँ जो मैंने उसको दिए हुए हैं। और जब अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर मैंने डिफरेंट टेलर्स को साइन किया हुआ है, मैं यहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने इसको साइन किया था ऑर्डर अच्छा ये वाला मॉड्यूल्स ऑर्डर साइन करेगा। ऑर्डर करने वाले आपको दिखा दिया था। इसमें स्केजुलिंग वाला मॉड्यूल है। अगर कोई कस्टमर आने के लिए स्केजुलिंग करता है कि जी मैंने फलानी डेट को आके मैं आपके पास बुकिंग करवानी है, जैसे बुकिंग वगैरह सेव की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट के जरिए आपने स्टॉक किसी वजह से कम करना है कि खराब हो गया, फट गया कुछ, तो उसको इन्वेस्टमेंट के जरिए डाला जा सकता है। एक्सपेंसेस के थ्रू जो है अपने सिस्टम के सारे एक्सपेंसेस वगैरह वो रिकॉर्ड कर देंगे। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का मॉड्यूल भी इसमें अवेलेबल है। किसी कस्टमर को वो इनवाइट करते हुए व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हैं, डालते हैं वो व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप के थ्रू भी उसको इनवाइस जो है वो सेंड हो जाएगी। बाकी और मॉड्यूल हैं CRM HR, वो शायद इतना इस्तेमाल ना हो। इसकी ब्रीफ जो थी ना वो इस तरह से काम करता है। ठीक है वो वही गुड हो रहा है। चल तो पैकेज तो है लेंगे। जी ये बेस करता है मॉड्यूल्स पे और नंबर ऑफ जो लोकेशन है उसके ऊपर भी।